Hello guys, I am Hassan Yusuf and I'm here with another video. I'm your history instructor और मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ पार्टीशन ऑफ बंगाल के सेकंड पार्ट के साथ, जिसके अंदर हम हिंदू और मुस्लिम का रिस्पॉन्स यानी उनका रिएक्शन डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कब हुआ, किसने किया, ईच एंड एवरीथिंग। इस वीडियो के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल का आपका टॉपिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल प्लस रिवर्सल का आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा हमेशा का यही काम है एज मच एज पॉसिबल मेरे लिए कि मैं बेहतरीन तरीके से आपको शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आपको एक डिटेल वर्जन मिल जाए और आपको एक चीज समझ में आ जाए। उसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंडिविजुअल नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्लास में पढ़ते हुए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में रिव्यू भी कर सकें, आप बार बार मेरी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर हो जाए। उसके अलावा कोई आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, या हम इसको कह लें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिएक्शन हिंदूज और मुस्लिम्स का क्या था। सबसे पहले हम बात करेंगे मुसलमानों की। तो बेसिकली मुस्लिम्स वर हैप्पी, एक शॉर्ट टर्म में समझा दूं, मुस्लिम्स वर हैप्पी। एक्चुअली ये एक फेवरेट रिस्पॉन्स था, एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया मुसलमानों की तरफ से कि भाई उनके लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, यानी मुसलमान जो है वो सोशली और इकोनॉमिकली बेटर हो जाएगा, मुसलमान सोशली और इकोनॉमिकली बेटर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या था कि भाई ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुसलमान रहता था उसको सबसे खास बात क्या फायदा मिलेगी कि भाई वो डोमिनेंस से बचेगा, हिंदू डोमिनेंस है। देखो हिंदू डोमिनेंस कहां पर थी, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल पहले दोनों आपस में मिले हुए थे, तो एक ही बंगाल था, तो वहां पर वेस्ट साइड के ऊपर हिंदू लैंडलॉर्ड्स रहते थे। पिछली वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूं। तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, गरीब मुसलमानों के ऊपर, गरीब मुस्लिम फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। तो ये इस वजह से एक थोड़ा सा रिलैक्स इनका माइंड हुआ था कि भाई हमें उनके जुल्म से, उनके जबर से, उनकी प्रॉब्लम जो वो क्रिएट करते हैं हमारे लिए, उससे हमें आजादी मिलेगी। एक बात हो गई। दूसरी, जो ढाका का शहर था, सिटी ऑफ ढाका, ठीक है, दोनों स्पेलिंग्स आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। ढाका का जो शहर था वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो इनका यह था कि भाई मुसलमानों का कल्चर यहां पर है, तो हम यहां पर सोशल और कल्चरल तौर पर मुसलमानों की या मुस्लिम आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस पार्टीशन से एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ था, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों अलग हो गई, तो जाहिर है अब दोनों के इलेक्शंस भी अलग होंगे, तो यहां पर मुसलमानों को एक पॉलिटिकल अपलिफ्ट भी मिलेगी। पॉलिटिकल अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है कि भाई मुसलमानों को पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने का मौका बंगाल की पॉलिटिक्स में मिलेगा, क्योंकि पहले तो जाहिर सी बात है कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल एक ही था, तो वेस्ट बंगाल के जो अमीर हिंदूज थे, हिंदू लैंडलॉर्ड थे, वो मुसलमानों को आसपास भी पॉलिटिक्स के भटकने नहीं देते थे। अब मुसलमानों के पास ऑप्शन था। फिर उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल ने मुसलमानों को इस बात से थोड़ा सा रिलैक्स किया कि अब उनको हिंदू के कंपटीशन करने का मौका मिलेगा सही तरीके से, मतलब सही तरीके से वो हिंदूज के साथ कॉम्पीट कर सकेंगे और हर फील्ड के अंदर, वॉट एवर द फील्ड इज, उसके अंदर वो लोग अपने आप को आगे लेकर जा सकेंगे। सही है। अच्छा, ये फाइल्ड लिखा हुआ है, इट इज बेसिकली फील्ड। ये स्पेलिंग में यहां पर क्लियर कर दूं, सॉरी, ये थोड़ा सा इस तरीके से करके करना पड़ रहा है, लेकिन ये फील्ड है। ठीक हो गया, ये बेसिकली फील्ड है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं फील्ड ऑफ लाइफ का मतलब क्या, कि किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी प्रॉपर फील्ड हो उनकी, लेकिन उसके अंदर मुसलमानों को यह मौका मिलेगा कि भाई मुस्लिम्स जो है ना वो अपने तरीके से वर्क ऑन कर सकेंगे। ये एक बेटरमेंट वाला मामला होगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कर दी है। बेसिकली मुसलमान हर फील्ड के अंदर अपने आप को आगे ला सकेंगे और काम कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो इस वजह से मुस्लिम रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा था, मुस्लिम रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव था। अब हम बात करते हैं हिंदूज की। तो सिंपल सिंपल मैं बता दूं भाई, हिंदूज का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हिंदूज वर वेरी वेरी एंग्री। वो इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनको पता था कि जब बंगाल का पार्टीशन हो जाएगा, ईस्ट साइड अलग हो जाएगी, वेस्ट साइड अलग हो जाएगी, तो जो उनकी पूरे बंगाल में मोनोपोली चलती है, जो उनकी बादशाहत चलती है, जो उनकी दादागिरी चलती है ना, वो कम हो जाएगी, यानी हिंदुओं के शशके जो हैं वो हल्के हो जाएंगे और मुसलमान जाहिर सी बात है कि अपनी बात को सामने रखने के काबिल होंगे। तो दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फॉर देम। अच्छा, अब हिंदुओं को यह बात तो पसंद आ ही नहीं रही थी, कुछ भी कर लो उनकी हट गई थी बिल्कुल, ये आप समझ लो। अब हुआ क्या, सॉरी, पार्टीशन ऑफ बंगाल से सबसे बड़ी बात जो सामने आई, वो बात ये सामने आई
कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से मुसलमानों के लिए बेटरमेंट की पॉसिबिलिटी हो गई कि भाई मुसलमानों की लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी बेटर होगी, और ये चीज हिंदू से हजम नहीं हो रही थी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट, ट्रेडर्स जो थे वो ये सोच रहे थे कि भाई अब तो हम मुसलमानों को एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकेंगे, मुसलमानों को परेशान कर ही नहीं सकेंगे, हमारा तो मुनाफा जो मुसलमानों को तंग करके आता था वो तो कम हो जाएगा। दूसरा मसला खड़ा हुआ हिंदू लॉयर्स की तरफ से। हिंदू लॉयर्स इस बात से घबरा गए कि भाई ईस्ट और वेस्ट साइड जब अलग अलग हो जाएगी तो दोनों साइड की कोर्ट अलग हो जाएगी, और दोनों साइड की जब कोर्ट अलग हो जाएगी तो ईस्टर्न साइड के ऊपर हिंदू लॉयर्स के तो मामला चल ही नहीं पाएंगे। और सेम उसी तरीके से हिंदू प्रेस भी सोच रहा था। प्रेस मतलब जो मीडिया होता है, उस जमाने में मीडिया के नाम पे अखबार छपते थे, मीडिया के नाम पे पंफलेट छपते थे, मीडिया के नाम पे मैगजीन्स होते थे, जिसको पूरा आप समझ जाए सब कॉन्टिनेंट जो है वो इस्तेमाल करता था। तो जाहिर सी बात है कि हिंदूज ये सोचने लगे कि भाई जब प्रेस अलग अलग होगा, जाहिर है ईस्ट साइड अलग हो जाएगी, वेस्ट साइड अलग हो जाएगी, तो ईस्ट साइड पे मुसलमान जब ज्यादा मेजोरिटी में होंगे तो वो अपने हिसाब से अपना प्रेस चलाएंगे, और फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा नुकसान होगा हिंदुओं को, क्योंकि जब उनका प्रेस चलेगा, उनके कोर्ट में वकील आएंगे या वो लोग खुद से ट्रेड करेंगे, उनकी ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो भाई जाहिर है जो पहले पूरा 100% का मुनाफा लेके हिंदू चले जाते थे, अब कुछ ना कुछ उसमें से मुसलमान भी कमाएगा। इस चीज से तो चिढ़ गए वो बहुत बुरी तरीके से। हिंदुओं ने इसी चिढ़ में आके स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी, जो कि बहुत मशहूर हुई। इसका बेसिकली मकसद था टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। अच्छा, इसमें गांधी साहब भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस की बैक भी इसमें हासिल थी। और स्वदेशी मूवमेंट में सिर्फ बॉयकॉट तक मामलात नहीं रहे थे, बल्कि दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग एंड बर्निंग ब्रिटिश गुड्स, यानी ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट के साथ साथ उनको जलाना वलाना भी शुरू कर दिया गया था, जिससे एक्सट्रीम फाइनेंशियल लॉस हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एक्सट्रीम फाइनेंशियल लॉस। उसके बाद मर्डर अटेम्प्ट, जिनको हम असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी कहते हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होना स्टार्ट हो गए मुस्लिम बड़े लीडर्स के ऊपर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, साथ ही साथ आपका ब्रिटिश ऑफिसर्स पे। और सबसे बड़ा हमला जो उस जमाने का समझा जाता था वो हुआ नए वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो के ऊपर। लॉर्ड मिंटो साहब तो इससे बिल्कुल ही घबरा गए, लॉर्ड मिंटो साहब परेशान हो गए, उन्होंने बोला भाई पार्टीशन तो लॉर्ड कर्जन ने किया है, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैंने पार्टीशन किया ही नहीं, मेरा पार्टीशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और हमले मेरे ऊपर हो रहे हैं, भाई मैं कोई पागल वागल लगा हुआ, मुझे बिला वजह में क्यों फंसाया जा रहा है। लॉर्ड मिंटो साहब का साफ साफ कहना यह था कि भाई मुझे तो फ्री फंड में फंसा दिया गया, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो लॉर्ड मिंटो साहब भी आप समझ जाएं कि रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे एक अहम रोल प्ले करते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब बेसिकली रिवर्सल असल में हुई कब? बेसिकली रिवर्सल यहां पर एक डेट को अंडरलाइन कर रहा हूं, 1911। 1911 के अंदर हुई। एक नए गवर्नर जनरल साहब ने चार्ज संभाला जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग साहब जब आए ना, तो लॉर्ड हार्डिंग साहब गवर्नर जनरल बनकर आए और उन्होंने कहा कि भाई अगर हम चाहते हैं, यानी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को समझाया कि अगर हम इंडिया के अंदर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं, इंडियन अफेयर्स के अंदर अपने मामलात चलाना चाहते हैं, तो हमें हिंदुओं को खुश करना पड़ेगा, और हिंदुओं को खुश करने के लिए हमें रिवर्सल करना ही पड़ेगा, हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल करना पड़ेगा। तो हुआ यही कि आपका किंग जॉर्ज साहब जो हैं वो विजिट करने आए हुए थे इंडिया, दिल्ली में थे वो, यानी सब कॉन्टिनेंट में आए हुए थे, दिल्ली में थे। दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 को उनके सामने उनके हाथों से ही बेसिकली रिवर्सल का ऐलान करवा दिया गया कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाता है, और जो कुछ भी हमने किया था इस पार्टीशन के चक्कर में हम उसको रिवर्स करते हैं। तो बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो मेन रीजन समझा जाता है इसके रिवर्सल का, वो रीजन है भाई हिंदूज रिएक्शन, हिंदुओं का रिएक्शन। क्योंकि हिंदूज इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, उनकी मोनोपोली कम होती दिख रही थी, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स। अच्छा, ब्रिटिश गुड्स में उन्होंने खास करके कपड़ों का बॉयकॉट भी किया था, और खद्दर को लॉन्च किया था, यानी कि अपने हाथ से कपड़ा बनाते थे, जिसमें गांधी साहब भी अक्सर एक कपड़ा पहने हुए देखे गए हैं स्पेशल किस्म का, तो ये उसी की निशानी है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपने हाथ से अपना खद्दर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हुआ था, और ब्रिटिश ने इसी में अकलमंदी जानी कि भाई हिंदुओं को देखते हुए, उनका गुस्सा देखते हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर लिया जाए। इन सब चीजों में जो नुकसान हुआ वो मुसलमान का हुआ, क्योंकि मुसलमान लॉयल रहा, मुसलमान ये रहा कि भाई ठीक है, हम खामोश रहते हैं, हम ब्रिटिश पे भरोसा करते हैं, सारी चीजें जो है वो हमारे हिसाब से हो जाएंगी। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी लॉयल्टी किसी भी काम नहीं आएगी, बल्कि ब्रिटिश मुसलमानों ने तो एंड में ये सोचा कि किसी भी सूरत ब्रिटिश जो है वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है, क्योंकि 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, और ये कंप्लीटली इन फेवर था, किसके? कंप्लीटली फेवर में था ये आपका हिंदुओं के।
मेरी बात आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी। दिस इज बेसिकली रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल और हिंदू मुस्लिम का ये रिएक्शन है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको एक बार रिपीट पे देख लें, ठीक हो गया। स्पीड तेज करके देखने के बजाय स्लो करके देख लें, एक ही बार में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सवाल इसी तरीके से आ जाएगा, व्हाट वर द रीजन ड्यू टू विच पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड, व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड, Hindus reaction was the main reason due to which reversal of partition happened। तो ये इस तरीके के मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जिसके अंदर आप यहीं से सवाल उठाकर पॉइंट्स उठाकर आंसर अपना कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। मिलता हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हसन यूसुफ।